मेन बातों पे आते हैं, कल की। ठीक है जी, सो कल की अवतार के बारे में कोई नई स्टोरी? दशावतार की बात कर रहे थे हम। दशा अवतार, यस। कल्कि अवतार के बारे में देखिए, नया बता पाना इसलिए कठिन है क्योंकि कल्कि कोई ऑलरेडी आए हुए अवतार है नहीं। आप उनके बारे में वही बता सकते हैं जो कल्कि पुराण में आपके लिए लिखा गया हो। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना, नाड़ी पढ़ के वो लोग आपका फ्यूचर भी बता देते हैं। तो हो सकता है कि विष्णु जी के किसी अवतार की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी। नहीं, मैं सीरियस हूँ। हो सकता है। है ना कि हाँ, आपको और मेरे को यहाँ बैठ के कैसे पता है कि कल्कि अवतार आएंगे? तो कल्कि अवतार के पहले आखिरी अवतार कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण ही रहे हैं अभी गौतम बुद्ध। सॉरी, गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध दो हैं, पता है ना आपको? नहीं, ये नहीं पता। ये जो बुद्धिज्म वाले गौतम बुद्ध हैं, वो आपके दशावतार के गौतम बुद्ध नहीं है। वो दूसरे गौतम बुद्ध हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो हम अलग से बात करेंगे उस पर। अभी मेरा थोड़ी सी पढ़ाई बची हुई, थोड़ा सा मेरे को और क्लैरिटी चाहिए बोलने के पहले। तो हो सकता है कि बुद्ध की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी और बता दिया होगा, उस समय शायद लिखाया होगा कि इनका अगला जो रूप होने वाला है वो इस तरीके से होगा जिसका नाम कल्कि होगा। तो इसलिए आपको और मुझको कुछ चीज़ें पता है। क्या पता है? कि उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, उनकी मदर का नाम, मतलब विष्णु यश की पत्नी का नाम सुमति होगा। उनकी जो शादी होगी, अभी आपने बोला था नाड़ी पढ़ के आपकी पत्नी आपका जीवन साथी बताया जा सकता है, तो लिखा हुआ है कल्कि पुराण में कि उनकी पत्नी का नाम पद्मावती होगा। वो दीपिका पादुकोण जी वाला पद्मावती नहीं, आने वाले समय में। तो उनका नाम पद्मावती होगा। उनके 2 बच्चे होंगे, उनका नाम जय और विजय होगा। उनके पास ऐसा जो तस्वीरों में और लेखन में जो डिपिक्शन है, जो मुझे लगता है कि अब समय के साथ थोड़ा बहुत असल में चेंज हो जाएगा जब वो आएंगे, कि वो सफ़ेद रंग के घोड़े पे होंगे तलवार लेके, है ना। ये इस चीज़ के होने में मेरे को थोड़ा संशय लगता है क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। लेकिन वो जो घोड़ा है ना, वो असल में गरुण है। वो ये माना गया है कि गरुण का अवतार जो है, जो घोड़े के रूप में, सफ़ेद घोड़े के रूप में आएगा। तो विष्णु जी का अवतार कल्कि गरुण के अवतार सफ़ेद घोड़े पे बैठ के और तलवार लेके निकलेगा अधर्म का नाश करने। और एक वो था कि किसी गांव का नाम लेते हैं इस गांव में। जी, संभाला बोलते हैं, संभाला गांव बोलते हैं। संभाला को लेके भी थोड़ा सा मतभेद है क्योंकि संभाला साउथ में बहुत पहले था एक गांव, तिरुवनंतपुरम के आसपास, जो तिरुवनंतपुरम की जगह है उसके आसपास संभाला नाम से गांव होता था। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो संभाला एक मिस्टीरियस सी जगह है ना, जिसको संभाला कहते हैं, शैंग्रीला कहते हैं और ज्ञानगंज कहते हैं, जो कैलाश पर्वत में एक हिडन शहर है जिसमें सप्तऋषि रहते हैं, जिसमें आपके जो 7 चिरंजीवी हैं वो रहते हैं। और इसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा मानना है ना, ये मेरा अपना थ्योरी है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं। मेरा ये मानना है कि जितने भी जानवर और जितनी भी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जा रही, वो सब उस संभाला में या उस ज्ञानगंज में, जो कि आप और मैं देख भी नहीं सकते खुली आंखों से क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं, उस संभाला में इन सब लोगों को एकत्रित करके, जमा करके सुरक्षित रख लिया जा रहा है। अब बात आएगी कि क्यों रख लिया जाता है। ये मेरा मानना है कि इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि जैसे फॉरेन कल्चर में ना टाइम लीनियर है, आगे बढ़ रहा है, हमारे में टाइम साइक्लिक है, गोल गोल घूम रहा है ना। इसीलिए महाभारत की शुरुआत में आप देखते थे एक व्हील घूम रहा है और आवाज़ आ रही है मैं समय हूँ, है ना। तो इसीलिए हम काल चक्र, समय चक्र बोलते हैं, ना कि काल स्ट्रेट समय स्ट्रेट बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, वापस सतयुग, है ना। तो ये 4 युग का मिला के एक कल्प हुआ, लेकिन कल्प में पृथ्वी खत्म नहीं हुई, कल्प के बाद फिर से सतयुग शुरू हुआ। तो ये जो शेप बना, वो शेप बना डमरू का, है ना। तो इसीलिए हमारे शिव जी हाथ में लेके डुक 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 कर रहे हैं। प्रलय कौन लाता है? एक कल्प का अंत कौन करता है? शिव करते हैं। लेकिन इस डमरू का जो शेप है, जो बो का शेप होता है, उसको आप जल्दी जल्दी पेन चलाते जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जल्दबाजी में कॉर्नर राउंड हो गया। तो इन्फिनिटी का सिंबल क्या है? लेटा हुआ टेढ़ा 8, है ना।
तो इन्फिनिटी का सिंबल और ये जो मैं आपको बना रहा हूँ ये सब एक जैसा है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप सोचिए कि एक कलयुग का अंत आएगा, कल्कि आएंगे, वो कली को 7 चिरंजीवियों की मदद से पराजित करेंगे और उसके बाद फिर प्रलय आएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सतयुग शुरू होगा। तो आपको सतयुग फिर से शुरू करने के लिए वो सारे खिलाड़ी फिर चाहिए ना। तो इसको इस माध्यम से समझिए कि आप और हम बैठ के चेस खेल रहे हैं, उसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट हमने सब सजाया, हमने गेम शुरू किया, सबका प्लेसमेंट चेंज हुआ, किसी ने किसी को विलुप्त किया, फिर हमने, अब जो गोटियां कट जाती हैं उसको हम फेंक नहीं देते हैं, उसको हम टेबल पे साइड में रखते जाते हैं। जब वो पूरा गेम खत्म होता है, मतलब कलयुग खत्म हुआ, प्रलय आ गया, ठीक है, तो हम उन सारी गोटियों को उसी शतरंज के अंदर डाल के डब्बा बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम फिर से शतरंज की बिसात बिछाएंगे तो हमको फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊंट को ऊंट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह प्लेस करके नया खेल शुरू करना है। तो यही है सतयुग की। इसलिए ज्ञानगंज में उन सारे लोगों को, सारे प्रजातियों को जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हम कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू अस, विलुप्त कर दे रहे हैं, वो सब वहाँ पे सुरक्षित रख लिए जा रहे हैं फिर से सतयुग शुरू करने का। तो अब कलयुग में कल्कि का आना बचा है। जब ये सब होगा तो फिर ये सब कुछ सेम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा कुर्ता ये 2 रंग का होगा, आपका प्लेन येलो।